कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2 करंट अफेयर्स का लेकर आए हैं। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्न को शुरू किया जाए। और पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई? 4 ऑप्शन हैं। इस प्रकार देखा जाए तो जवाब बिल्कुल सही होगा बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? 4 ऑप्शन हैं। इस प्रकार सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही होगा सेवा से सीखें। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने 443.25 मिलियन डॉलर का ऋण वापस ले लिया है? तो क्या सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, असम के कावी आंगलोंग ने। असम के कावी आंगलोंग बिल्कुल सही जवाब होगा। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? प्रश्न ध्यान से, उसके बाद आंसर ध्यान से दिया जाए। जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? सर जी डी लगा दीजिए, किताकिउसु बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन हैं। जवाब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, ध्रुव नीति। ध्रुव नीति बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की? जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी, हिंदू, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डोगरी। अगला प्रश्न है, भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? सर जी डी लगा दीजिए, ECINET। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025 जारी किया है? तो क्या बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 240? जी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? 10 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मकता रणनीति के बारे में विचार करें। तो जी इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, यदि आप सोच रहे हैं 1 और 2 तो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? बिल्कुल सही जवाब होगा सर जी डी, असम। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम और ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? जी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, पटना। अगला प्रश्न है, बैव्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 ऑप्शन हैं। जवाब यदि आपका भी ए आ रहा है 1 और 2 बिल्कुल सही है। यह भारत की GDP में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। और दूसरा कहता है, भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की। बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में
शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया। जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? जी बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? सर जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमिताभ कांत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 16 नंबर प्रश्न कहता है, किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 787-88 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई? जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? जी बिल्कुल सही जवाब अगर आपका भी बी आ रहा है हैदराबाद तो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? जी क्या जवाब होगा? सर जी ऑप्शन ए, मिजोरम। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चला जाए। डाउन टू अर्थ मैगनीज और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? 4 ऑप्शन है। यदि आपका जवाब सी है आंध्र प्रदेश तो बिल्कुल सही जवाब है। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? सर जी बी, गिनी गणराज्य। 22 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 2025-35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? सही जवाब क्या होगा? यदि आपका भी जवाब ऑप्शन नंबर ए आ रहा है अरुणाचल प्रदेश तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? जी बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? सर जी डी लगा दीजिए, उत्तर प्रदेश। 24 नंबर प्रश्न कहता है, केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? जी बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? सर जी सी लगाइए, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबी 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? जी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, गंगा नदी। अगले प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न संख्या 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से सुना जाए। 26 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? जी यदि आपका जवाब डी आ रहा है मेघालय तो बिल्कुल सही जवाब है। 27 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन स्पाइडर वेव का संबंध किससे है? तो क्या आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन ए, ड्रोन हमला? बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लातविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना? जी बिल्कुल सही जवाब अगर सी लगा रहे हैं अंगोला तो सही जवाब होगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ? जी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर जी बी लगाइए, सैन फ्रांसिस्को।
अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? जी बिल्कुल सही जवाब यदि आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी 12, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई? 4 ऑप्शन में से यदि आपका भी जवाब ये है फिलीपींस, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? जी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन सी, कैटरीना कैफ। अगला प्रश्न है, ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया? जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। अगला प्रश्न है, किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोसोन पोया उत्सव मनाया गया? जी बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? सर जी डी लगा दीजिए ना, श्रीलंका। जी बिल्कुल सही जवाब है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? जी बिल्कुल सही जवाब होगा IIT दिल्ली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? जी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यदि आप सी लगा रहे हैं कोपेनहेगन, तो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन बी लगाइए सर, 10वां बिल्कुल सही जवाब होगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में। 38 नंबर प्रश्न कहता है, किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? जी बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? सही यदि आप लगा रहे हैं डी, तो बिल्कुल सही होगा चीन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया? जी बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? कुशीनगर यदि लगा रहे हैं तो सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वैक्स 3 2025 आयोजित किया गया? जी बिल्कुल सही जवाब यदि आप लगा रहे हैं ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है रोमानिया। अगला है 41 नंबर प्रश्न, राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जी यदि आप लगा रहे हैं ऑप्शन बी, केवल 2 सही है, तो बिल्कुल सही होगा। यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति केवल तभी अस्वीकार्य है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया है। चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? जवाब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रदीप नरवाल। अगला प्रश्न है, भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डी गुकेश ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट जो हुआ था उसमें हरा दिए किनको? कार्लसन को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चला जाए। 13वें ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन से देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? तो क्या आपका भी जवाब सी आ रहा है, श्रीलंका? तो बिल्कुल सही होगा। 49 नंबर प्रश्न कहता है, ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन कौन सा है? जी यदि आपका भी जवाब
44 के बाद 45 होना चाहिए, यहाँ 49 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 45 होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा सर जी? इसमें 4 ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं, 2 और दिखाइए जी। बिल्कुल 2 ऑप्शन आपके ये हैं, तो इसमें से डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार वर्ष 1990 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 46 नंबर प्रश्न क्या कहता है? वॉफ यानी संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। तो क्या 46 का आपके अनुसार, ध्यान दीजिए, जवाब क्या सही होगा? केवल दो सही होगा। केवल 2 यानी सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? फिर उगना के लिए बताइए, युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो जी बिल्कुल सही ए बता रहे हैं आप, पार्वती तिर्की। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है? जी, यदि आप सी लगा रहे हैं, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। 49 नंबर प्रश्न है, किस IIT संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? जी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। यदि IIT दिल्ली लगा रहे हैं तो जवाब सही है। और 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जी बिल्कुल सही जवाब, यदि आप लगा रहे हैं डी, नैरोबी, तो बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।